हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हमारा क्लास 5 है एंड जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका क्लास 4। तो बाकी के हम लोग जो 4 क्लासेस बुक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने देखा नहीं है तो आप लोग देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एंड क्योंकि आप लोग पिछले क्लासेस नहीं पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है जो मिस कर दोगे आप। सो आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना उन सबको भी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिंधु घाटी जो सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता जिसको अभी हम लोग बोल सकते हैं। एंड उसके जो पतन का कारण या डाउनफॉल का जो कारण था उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। एंड सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आपके लिए मैसेज है। यदि आप लोगों ने टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा वो ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग ज्वाइन कर लेना ताकि आप भी एंड हम लोग भी कुछ जो नोटिफिकेशंस एंड कोई भी दूसरे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या बातें हैं जो हम लोग शेयर कर सकते हैं वहाँ पे। एंड एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना आप, बिकॉज यहाँ पे जो नोट सब्सक्राइब में 91% या ऑलमोस्ट 92% लोग हैं जो कि वीडियो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ताकि मैं और भी वीडियोज़ बना सकूँ आपके लिए। सो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग जनरली देखने वाले हैं कि जो उसका जो पतन का कारण कारण क्या था, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि वो काफी ज्यादा मतलब कि विकास के राह पे चल पड़ा था। एंड मतलब बहुत ज्यादा विकसित था क्योंकि वहाँ पे हम लोग को नगरीकरण देखने का मिलता है और उसी समय पे जो बाकी सभ्यताएं थी जैसे कि मेसोपोटामिया की हो गई, मिस्र की हो गई, इन सबों के मामले में या इन सबों के कंपैरिजन में जो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी बहुत ज्यादा विकसित थी। वहाँ पे आप अच्छे से टाउन प्लानिंग देख सकते हो, यानी कि एंड ये भी हम लोग को देखने को मिलता है कि यहाँ के लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। बट ऐसा कोई जो है वो ठोस प्रूफ है नहीं कि मतलब कि एग्जैक्टली ऐसा है, यानी कि सभी जो हिस्टोरियंस हैं उनका अपना अपना जो है वो अपना अपना व्यू है, वो अपने अपने अनुसार से अपनी अपनी बातें बोलते हैं। एंड इतने ज़्यादा प्रोग्रेसिव होने के बाद भी हमारी इस सभ्यता का एकदम से विलुप्त हो जाना इतना कोई आसान है नहीं कि इसके बारे में हम लोग कोई कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंसेस वगैरह है नहीं। एंड इसी के कारण जो है कोई एक जो मेन या एक जो निर्णय है उस पे कोई भी विद्वान यानी कि कोई भी हिस्टोरियन जो मतलब कि आ नहीं पा रहे हैं। तो इसमें से कुछ कारण के वगैरह यहाँ इसमें जो मेंशन किए हुए हैं तो इसके बारे में हम लोग कुछ जो जो है मेंशन किया हुआ उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो फर्स्ट में है कि आर्यों का आक्रमण। तो कुछ लोगों का मानना है यानी कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि जो आर्यों के आक्रमण के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का वो पतन हो गया है। तो आर्यों को लेकर भी विवाद है कि जैसे कि आर्य कितना को बोलना था कि आर्य थे वो भी भारतीय ही थे, बट यानी कि उनके आक्रमण के बाद जो उन्होंने जो लोकल इधर के जो रूलर्स थे यानी लोकल जो प्रजाति थी इधर की उन सबको हराया और अपना स्टार्ट किया रूल। बट कुछ हिस्टोरियंस जो मानते हैं वो है कि इनके आक्रमण की वजह से ये जो सभ्यता है वो जो नष्ट हो गई थी। एंड कुछ व्यक्तियों के ऐसे अस्थि पंजर भी मिले हैं जिन जिन पर जो आक्रमण का जो साफ स्पष्ट होता है देख के मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब कि आर्यों ने जो आक्रमण किया था। तो इसमें जो 3 सिमेट्रीज मिली थी जिसका नाम है R37, H12 एंड H1, जिससे कि यह स्पष्ट होता है, जिससे कि लास्ट वाला जो अंतिम सिमेट्री है जो कि जो H1 है उसने उससे जो पता चलता है वो यह पता चलता है कि वो जो था वो आर्यों का था, यानी आर्यों ने आक्रमण किया था। तब जो भूगत विज्ञान के जो आधार पर ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि आर्यों ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया, यानी कि मतलब रूल के अनुसार से नहीं आए थे उन्होंने जब आए उन्होंने आक्रमण किया है, जो सिंधु सभ्यता जो थी उसको तहस नहस करके रख दिया यानी नष्ट कर दिया। शो पॉइंट 2 में है जल प्लावन। तो जल प्लावन में हम लोग को ये देखना है कि जो कुछ हिस्टोरियंस थे और जो जो भूगर्भ शास्त्री थे उनके जो कुछ विचार हैं वो ऐसे हैं कि जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो जो बाढ़ वगैरह के कारण जो है वो नष्ट हुई थी, क्योंकि इस समय पर जो रावी और सिंधु नदी के जो प्रवाह नदी के प्रवाह की दिशा में जो परिवर्तन आया होगा उस समय उससे बाढ़ बाढ़ आने का खतरा आया होगा। एंड इसी बाढ़ में जो सिंधु सभ्यता है वो खत्म हो गई थी, क्योंकि हम लोग को ऐसे अंश भी मिले थे, पिछले वीडियो में हम लोग बात किए हैं कि हम लोग को कुछ ऐसे अंश मिले थे जिससे कि पता चला था कि सिंधु सभ्यता जो है जो कई बार जो उजड़ा था एंड फिर से उसको बसाया गया था। सो इसी प्रकार से धीरे 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 मतलब कि
वो पूरी की तरह से सभ्यता जो है बर्बाद हो गई होगी, कुछ ऐसा मानना है कुछ जो हिस्टोरियंस है उनका। तो फिर नेक्स्ट में जो थर्ड पॉइंट हमारा उसमें है भूकंप। तो कुछ लोगों का कहना है कि भूकंप के कारण जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो भूकंप के कारण बर्बाद हो गई होगी। तो इसमें से कुछ जो है वो है ये डेल्स, लेम्ब्रिक तथा राइक्स, जो ये जो तीन हिस्टोरियन है उनका जो व्यू है यानी मत है वो यह है कि जो संभवतः किसी शक्तिशाली भूकंप के द्वारा इस सभ्यता का विनाश हो गया होगा। तो जिस तरह से हम लोग आर्यों के बारे में जाना, जल प्लावन के बारे में जाना, तो कुछ भूकंप का भी एक ऐसा ऐसा एक पॉइंट है जिससे कि हम लोग का जो कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि भूकंप के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। फिर कुछ लोगों का कहना है कि संक्रमण रोग, तो उस समय पे जो नदी के किनारे रहने के कारण जिस समय मलेरिया जैसा रोग बड़े पैमाने पर फैलने पर जो लोगों का स्वास्थ्य है वो गिर जाने की संभावना व्यक्त है। आप नदियों के किनारों रहोगे तो पानी के किनारे तो जो ये सब मच्छर वगैरह ज्यादा रहेंगी एंड वहाँ पे बीमारियों को होने का ज्यादा खतरा भी रहता है। सो मलेरिया एक जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताया गया है, जो मेंशन किया गया है, मलेरिया डिजीज यानी मलेरिया की बीमारी, जिससे कारण कि कुछ जो हम लोग को कंकाल वगैरह मिले थे उस कंकालों को अध्ययन करके जो जो पता किया जाता है उससे बताया गया कि जो मलेरिया हो जाने के कारण जो है उन लोगों की जो हड्डियां हैं वो ठीक से विकसित नहीं हो पाई थी, यानी हड्डियों का ठीक से विकास नहीं हो पाया था। ऐसे तो इसी ऐसे इन जैसे प्रमाण मिलने के कारण जब पूरी की पूरी बस्तियों को ऐसे रोगों ने अपने प्रभाव से उजाड़ दिया हो, तो एक मतलब कि एक संभवतः एक जो अनुमान लगाया जाता है कि मलेरिया वगैरह या इससे रिलेटेड और भी कई जो बीमारियां हो सकती हैं, संक्रमण बीमारियां, उससे जो उसने पूरी की पूरी बस्ती को उजाड़ के रख दिया होगा। फिर हम लोग चार जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं, तो हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है जनसंख्या में वृद्धि। तो ये भी एक हो सकता है कि जो जब जैसे कि पहले ज़्यादा आबादी नहीं होती थी, बट धीरे धीरे यदि कोई भी विकसित शहर हो और भी ज़्यादा विकसित होता है, मतलब कि बड़ा होता चला जाता है। जैसे कि आजकल हम लोग सिटीज़ वगैरह में देखते हैं कि सिटीज यदि अच्छी खासी मार्केट्स वहाँ पे बन गए तो ऑलरेडी वहाँ पे धीरे धीरे मतलब कि बनना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह जो जनसंख्या मतलब एक विकसित नगर है वो और ज़्यादा विकसित होते चला जाता है, तो वहाँ जनसंख्या की बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, जिससे है कि वो जो आय में उनकी कमी हो जाती है, क्योंकि जो लैंड है वो तो यूटिलाइज होता ही रहेगा। तो उनकी आय में जो कमी आ गई एंड जो यहाँ के लोग हैं वो धीरे धीरे कहीं अच्छी अवसर के या अच्छी जगह की तलाश में कहीं और चले गए एंड धीरे धीरे जो ये जो सभ्यता है वो कम होती चली गई, लोगों की जो जनसंख्या कम होती चली गई एंड वो धीरे धीरे फिर नष्ट हो गई। बट इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है, तो इसको हम लोग श्योरली नहीं कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में जो है हम लोग का है जो पॉइंट नंबर 6 है हमारा, जलवायु में परिवर्तन। तो ये अभी भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। लाइक आप गर्मी में रहने वाले एरिया के हो एंड कोई आप किसी ऐसे एरिया में जाते हो नहीं जहाँ पे कि नॉर्मल सा क्लाइमेट रहता है, यानी और या कहीं पे ठंड ज़्यादा रहती है, तो ऐसे में हम लोग भी बीमार पड़ जाते हैं। बट अभी तो बहुत सारा मेडिकल की फील्ड में हम लोगों ने बहुत प्रोग्रेस किया है, जिसके कारण हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। बट पहले ऐसा होता नहीं था। तो कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि जलवायु के परिवर्तन के कारण जो इस सभ्यता का विनाश हुआ, लेकिन कुछ जो है वो इसको नकारते हैं। लेकिन जो जैसे कि इसमें दिया गया है, लेकिन जो रक्स है, डाइसन है, जूनियर जो फेयर सर्विस है, इन जैसे जो हिस्टोरियंस हैं उनका मानना है कि ऐसा कोई जलवायु में जो है परिवर्तन नहीं हुआ जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। तो कुछ तो हर किसी पॉइंट के यदि कुछ सपोर्ट करने वाले थे तो इसके कुछ खिलाफ करने वाले होते हैं, एंड यदि हम लोग के पास यदि कुछ ठोस एविडेंसेस है नहीं, यानी ठोस प्रमाण है नहीं, तो हम लोग भी इसको कुछ दोनों पॉइंट्स को लेकर के चलना है। सो 6 पॉइंट हो गए हमारे। तो 7 पॉइंट में हमारा कि राजनीतिक एवं आर्थिक विघटन। तो ये जो है एक काफी इम्पोर्टेंट फैक्टर रखता है, राजनीतिक एवं आर्थिक विघटन, क्योंकि देश चलाने के लिए इकोनॉमी एंड लीडर्स का अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कुछ इतिहासकार हैं उनका कहना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ वो तत्कालीन जो राजनीति एवं आर्थिक विघटन के कारण हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता और जो मेसोपोटामिया में जो कुछ जो प्रूफ्स यानी साक्ष्य मिलते हैं उनसे यह पता चलता है कि अंतिम चरण में जो सिंधु घाटी सभ्यता का विदेशों से जो व्यापार अत्यंत कम हो गया था। एंड ये लोग थे वो सबसे ज्यादा अर्न करते थे कहाँ से, तो ट्रेड से करते थे। तो यदि विदेश से यदि व्यापार ही कम हो जाएगा तो इनका जो इकोनॉमी है उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा।
एंड यह इस बात का द्योतक है, यानी कि इस बात को, इससे हम लोग को पता चलता है कि जो सिंधु सभ्यता कालीन समाज है उसका अंतिम दिनों में कुशल नेतृत्व नहीं हो पाया था, यानी कि ट्रेड अचानक से बंद होने के कारण, यानी कुछ राजनीतिक जो अच्छे से चल नहीं पा रहा था, तो उसी के कारण जो है हमारा जो विदेशी व्यापार वो सब खत्म हो गया था। जो वैदेशिक व्यापार के कम होने पर स्वाभाविक था कि तत्कालीन जो समाज थी उस समय पे उस पर दुष्परिणाम पड़ता। शायद 7 पॉइंट हो गए हमारे, तो जो पॉइंट 8 है हम लोगों का, उसमें बात करना है प्रशासनिक जो शिथिलता यानी मंदी, यानी कुछ कोई भी काम यदि नॉर्मल भी चल रहा है तो उसमें थोड़ा स्लो हो जाना, यानी स्पीड स्लो हो जाना, जो भी आप बोल सकते हो। तो जॉन मार्शल के जो मोहनजोदड़ो, सॉरी ये मोहनजोदड़ो होगा, मोहनजोदड़ो होगा तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, मोहनजोदड़ो पढ़ना है इसको। तो जॉन मार्शल के जो मोहनजोदड़ो के उत्खनन में जो ऊपरी स्तरों को जो कतिपय ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पर उन्होंने मतलब की प्रस्तावना किया, यानी किया है कि जो नगर प्रशासन जो उस समय में था उसमें थोड़ी स्थिरता आ गई थी, एंड नागरिकों का जो स्तर है वो गिरता चला जा रहा था। एंड जो फलतः मतलब इसके परिणाम जो परिवर्तित चरण के निर्माण में सड़कों एवं गलियों का अतिक्रमण होने लगा था, यानी धीरे धीरे सब खत्म हो रहा था, यानी उसमें जो क्वालिटी जो हुआ करती थी वो खराब होने लग गई थी। तब निर्माण में पुरानी ईंटों का इस्तेमाल होने लगा, जैसा कि हम लोग ने पिछली वीडियोस में बात किया है कि जो उसमें जो पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, बट यहाँ जो है फिर से वापस पुरानी ईंटों का इस्तेमाल होने लग गया था नगरों के निर्माण में। एंड दीवार की जो चौड़ाई हुई करती थी वो भी धीरे धीरे कम होने लगी। एंड इस प्रकार अन्य नागरिक जो बसाहटों में भी नागरिकों के जीवन में हास्य दिखाई पड़ता है। एंड जो एक अच्छा खासा जो डेवलपमेंट की ओर जा रहा था वो धीरे धीरे मतलब पीछे होता चला जा रहा था। एंड यही एक कारण हो सकता है कि इससे जो है सिंधु घाटी सभ्यता धीरे धीरे खत्म होती चली गई। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं, यदि आप लोग जब बनाना सीख गए हो, आप जो पक्की ईंट है वो काफी समय पहले से आप यूज कर रहे हो, उसके जगह पर फिर से वापस कच्ची ईंटों का इस्तेमाल होने लगना, ये एक जो इसका पतन की ओर जो सिंधु सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता थी उसकी पतन की ओर अग्रसर दिखाई पड़ती है। सो ये था हमारा 8 पॉइंट्स। एंड पॉइंट नंबर 9 है उत्साह की कमी। तो कुछ जो हिस्टोरियंस है उनका ऐसा भी कहना है कि जो हड़प्पा की जो नगर सभ्यता के लोगों में धीरे धीरे उत्साह खत्म होने लगा था, इसको होने कर लीजिएगा, खत्म होने लगा था, तथा वो आलसी हो गए थे, तभी अपनी सभ्यता को चिरस्थायी नहीं रख सके। यानी धीरे धीरे जो अपने जो मेंटेन किसी भी चीज के अंदर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं तो उसको मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप जैसे पहले थे वैसे ही आप लोग बन जाओगे धीरे धीरे। फिर हमारा जो आता है पॉइंट नंबर 3 में, वो होता है हमारा बाहरी आक्रमण। यानी जैसे कि आप कोई एक संपन्न राज्य बनता जाता है तो वहाँ पे धन भी बहुत ज्यादा होगा, एंड ज्यादा धन होगा तो आप लोग पहले के समय में होता था कि जो आसपास के किंगडम में लड़ाइयाँ होती रहती थी, यदि आपके पास पैसे हो गए तो आपके पास आक्रमण होने की जो चांसेस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जिससे कि समानता आने के साथ जो शत्रुता यानी कि जो प्रॉब्लम्स भी बढ़ती है धन आने के साथ। एंड ऐसे में यदि जो लोग यदि आलसी हो जो होते हैं या कमजोर होते हैं वो धीरे धीरे एकदम से बर्बाद हो ही जाते हैं, बिकॉज जो एनिमी लोग आएंगे उस पर अटैक करके उनका जो सारा जो है वो लूट करके चले जाएंगे या उनको मार के चले जाएंगे। फिर पॉइंट नंबर 11 में हमारा स्वाभाविक कारण। तो स्वाभाविक कारण में क्या पढ़ना है हम लोगों को तो है, तो जैसा कि हम लोग ने देखा कि इसमें हम लोग ऑलरेडी 10 पॉइंट जो डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि मतलब कि कोई एक कारण नहीं था जिसके कारण से जो है जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका जो पतन हुआ। मतलब समय के साथ साथ जैसे कि हम लोगों ने अभी इतने पॉइंट्स जो नोटिस किए, तो उसी के साथ जो टाइम बाई टाइम वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती गई, एंड जो है वो सब के सब एक अंत की ओर बढ़ने लगे। एंड जैसे कि हम लोग देख सके, हम लोग पढ़े अभी कि अच्छा खासा उनके जो नगर जो डेवलप नगर उन्होंने बनाया था वो धीरे धीरे वो सब भी वो कच्ची ईंटें वगैरह के प्रयोग करने लगे थे, एंड धीरे धीरे वो खुद ही अपने जो डाउनफॉल है उसकी ओर बढ़ने लगे, एंड जो परिणाम स्वरूप यह उच्च नगरीय सभ्यता पतन की ओर अग्रसर हुई। जो स्टुअर्ट पीगट है उनका जो कुछ वो उनका मत है कि ईरानी पठार की जनजातियां का पूर्व की ओर देशांतर हुआ, जिसका प्रभाव हड़प्पा संस्कृति के हाशिए पर पड़ा। इस प्रकार विविध कारणों के कारण जो है इस संस्कृति का पतन में स्वाभाविक कारणों को भी काफी कुछ उत्तरदायी माना जाता है।
और ये फिर कुछ और जो है, जो हिस्टोरियंस हैं उनका कुछ और व्यू यहाँ पे दिया गया है। एंड उपयुक्त मतलब कि ओवरऑल उपयुक्त जो सभी कारणे हैं, इनमें से किसी भी एक विशिष्ट कारण से ही संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की जो है पतन का कारण बना होगा। एंड वन ऑफ एक रीजन ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे यहाँ से लोग चले गए, क्योंकि जो खुदाई के दौरान जो है कोई भी कीमती चीज मिली नहीं थी, तो इससे में भी ये भी हो सकता है कि जो अपना सारा का सामान वगैरह कुछ लेकर के वो लोग चले गए होंगे। तो ये था हम लोगों ने हिंदी में देखा। एंड जो इंग्लिश में कुछ पॉइंट्स वो भी हम लोग थोड़े देख लेते हैं यही पॉइंट्स को ही। तो डाउनफॉल का कारण क्या बना, तो हम लोगों ने पढ़ा आर्यन जो आर्य थे उनका आक्रमण यानी इन्वेडिंग आर्यंस, फिर सुखाड़, फिर था हमारा शिफ्टिंग रिवर कोर्स यानी जो किसी और भी जगह पे वो लोग चले गए होंगे जो कि नदी के वाले इलाके में, लेकिन कहीं और शिफ्ट हो गए वो लोग, या तो इसमें से जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज हो सकता है, इकोलॉजिकल जो डिग्रेडेशन हो सकता है। एंड फिर डिक्रीज इन ट्रेड विद मेसोपोटामिया यानी कि दूसरे जो देश थे, दूसरी सभ्यता थी, उनके साथ जो व्यापार में कमी होना है, लाइक मेसोपोटामिया मिस्र की जो सभ्यता थी उनके साथ, या टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट भूकंप वगैरह, एंड जो लैंडलॉक्स होते हैं उनके वो भी एक कारण हो सकते हैं। एंड फेडेड अवे रेदर देन एक्सटिंग्विश्ड कंप्लीटली, या तो वो लोग वहां से चले गए या बुरी तरह से खत्म हो गए। सो ये था आज का वीडियो। होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड ये यदि ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड आप लोग प्लीज क्वेश्चंस पोस्ट किया करो ऑब्जेक्टिव वाले। एंड यदि आप लोग क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आपको जो हमारा जो प्लेलिस्ट है पार्ट 1 का, उसमें मिल जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह, तो आप लोग उसको प्रैक्टिस करना। एंड वही सब हैं जो सारे के सारे वो पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। एंड एग्जाम के टाइम जो हम लोग है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो डिस्क्रिप्टिव वाले एंड ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऋग्वैदिक ईरा से। सो तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।